करते थे समाधिस्थ होने के लिए, वो कहते थे बाल्या रबाब बजा, मैं समाधि जाना, मैं समाधि लगानी है। तो समाधि लगने के लिए म्यूजिक जो होता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। म्यूजिक क्या करता है, जो आपके अंदर की और बाहर की जो वाइब्रेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि अगर म्यूजिक नहीं होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। जो जंगलों में कंदराओं में रहते हैं वो हवाओं में म्यूजिक ढूंढ लेते हैं, साउंड में ढूंढ लेते हैं। कभी कभी आप देखो, कभी मौसम ऐसा होता है, बरसाती मौसम हो, हवा चल रही हो, और आपको बड़ा अंदर मन को एक सुकून सा मिलता है, बहुत प्यारा लगता है। किसी को समुद्र के किनारे जाके बैठ के उसका दिल ही नहीं करता, समुद्र की लहरें देखता रहता है, क्योंकि मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। तो वो आप क्या अनुभूति है, किसी को समुद्र के किनारे पसंद ही नहीं है कि क्या है, पानी की लहरें देखते रहो। तो हर किसी की अपने अपने आनंद की सीमा है ना। तो किसी और को आप अपने आनंद के रूप में नहीं डाल सकते कि आपको ही उसका वो आपको अनुभूति है। मेरे को रसगुल्ला अच्छा लगता है, आपको रसगुल्ला अच्छा लगे ना लगे इसकी गारंटी थोड़ी है। वे आप बोलो मेरे को तो चमचम पसंद है, मेरे को रसमलाई पसंद है, आ गया ना पानी मुंह में। अब चमचम किसको पसंद है और रसमलाई किसको पसंद है, वो डिपेंड करता है ना। अब सबको चमचम पसंद होगी, रसमलाई पसंद होगी या रसगुल्ले पसंद होंगे, ये जरूरी नहीं है भाई। लेकिन गुरु नानक देव जी की बात जो चल रही थी, तो बाला मर्दाना को जो काम बोलते थे वो सवाल नहीं उठाते थे। उन्होंने बोला कि बाल्या पेड़ पे चढ़ जा, वो चढ़ गया। उसने नहीं पूछा कि पेड़ पे जाके फल तोड़ ला, वो तोड़ लाया। इवन बाबा जी की संतान नहीं मानती थी कहना, लेकिन उनके जो सेवक थे वो कहना मानते थे। तो गुरु जो कहता है वो करो, गुरु जो करता है वो मत देखो। गुरु क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है कि गुरु क्या कर रहा है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसको जस्टिफिकेशन कैसे दोगे। अब आप उसके लिए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है। हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता और हर चीज का लॉजिक ढूंढने की जरूरत भी नहीं। हमने साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें परमात्मा को पाना है। वो परम आत्मा अंदर अंदर के आनंद को पाना है। तो जब अंदर के आनंद को पालोगे तो फिर आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब आपको मैं पैसों की बात तो करता हूँ, अब करोड़ों रुपए तो आपके पास आ जाए लेकिन मानसिक सुख नहीं मिले तो फिर उस पैसे का भी क्या फायदा। उस पैसे से आनंद नहीं ले पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अटैचमेंट हो गई तो फिर वो पैसे का सुख कहाँ से भोगोगे। भाई आपके पास पैसा आ गया, आप याश पे घूम रहे हो या अपने जेट पे घूम रहे हो और आपकी अटैचमेंट होगी, अरे बाबा जी तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर मतलब फिर आपका सुख जो आपका आनंद है वो कहाँ गया, खत्म हो गया बाबा जी के चक्कर में। क्योंकि आप तो सोच रहे हो बाबा जी भी होने चाहिए थे यहाँ पे, या मेरा बेटा भी होना चाहिए था, या मेरा पति भी होना चाहिए था, या मेरे माँ भी होनी चाहिए थी, मेरी बेटी भी होनी चाहिए थी। तो वो नहीं है, हर किसी का सुख उसके अपने भाग्य का है। और अगर सारी चीजें एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ में होती तो हर एस्ट्रोलॉजर खुद करोड़पति हो गया। ये भी समझ लेना बात। अगर हर चीज ज्योतिष से ठीक होती, ज्योतिष करने से या ज्योतिष की पूजा पाठ करने से या ज्योतिष का उपाय करने से अगर सारी चीजें ठीक हो जाती तो सबसे पहले ज्योतिष, जितने भी ज्योतिष हैं वो सब करोड़पति अरबपति खरबपति होते। मुझे एक भी ज्योतिष बता दो जो करोड़पति। झूठ बोल के तो दुनिया कमा लेती है, या मार्केटिंग करके फाइनेंशियल टकर गया, वो भी उसके पिछले जन्मों के प्रारब्ध है। क्योंकि प्रारब्धों से आपको अगला जीवन मिलना है। और वो प्रारब्ध कैसे आएंगे, मैं जो बार बार बोलता हूँ, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को चीट नहीं करना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, ऊंचा सोचना है, जितना ऊंचा सोच सकते हो। अरे सोचने में पैसा थोड़ी है, सोचो ना। अब लक्ष्मी माता को मंदिर में सोचो तो वो वैसा है। अब लक्ष्मी माता को सोचो कि भैया पैसा तो मेरे हाथ की मैल है, पैसा तो यूं ऐसे आएगा, ऐसे कमा लूंगा। जो बड़े बिजनेसमैन, जो 6 से 7% लोग जो इकोनॉमी को रूल करते हैं, उनकी सोच यही है कि वो कैसे पैसा मल्टीपल हो। उनके लिए इमोशंस कोई मैटर नहीं करते, उनके लिए रिलेशंस कोई मैटर नहीं करते। और ये उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों की जो मेंटालिटी को कंडीशनिंग कर करके कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मिडिल क्लास अपने एक उसमें ना बंद गए। और वो किसने दिया, वो किसने आपको बोला कि भी ये काम ऐसे ही करना है, आपके माँ बाप ने। उनको किसने बोला, उनके माँ बाप ने।
तो मतलब पता ही नहीं है ना। जैसे एक बच्चे ने, उसके पिता ने मारा उसको, तो कह रहा पिताजी, आपके पिताजी भी आपको ऐसा मारा करते थे? हाँ, ऐसे मारते थे। उनके पिताजी भी उनको ऐसा मारा करते थे? हाँ, ऐसे मारा करते थे। उनके पिताजी के पिताजी भी उनको ऐसा मारा करते थे? हाँ, ऐसे मारा करते थे। उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी भी उनको ऐसा मारा करते थे। कह रहा पागल हो गया, ऐसे पूछ क्यों रहा है? कह रहा मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? मतलब क्यों मारना है बच्चे को? समझे कि बच्चे का तर्क तो ये है कि भाई क्यों मार रहे हो, मतलब आपको पिटाई हुई है तो हमें पिटाई हुई है। अब हमारे टाइम पर हमारे टीचर्स कान पकड़ते थे, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्कूलों के अंदर डंडों से भी पिटाई होती, वो ठीक नहीं था। लेकिन जिसके पीछे साइंस है, कान को पकड़ना, ये गुरुकुल की प्रथा है, मुर्गा बनाना, कान पकड़ना, तो इसके पीछे साइंस है। उनको पता है कि ये कान को जब खींचेंगे तो ब्रेन की नसें जो है एक्टिवेट होगी। और टीचर अक्सर क्या करता था, यहाँ से पकड़ता था कान ऊपर से और यूं घुमा देता था। अरे 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 गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तेज खींचता था, ब्लड सर्कुलेशन घूमेगा, आपकी ब्रेन की जो नसें हैं वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। जब मुर्गा बनते हैं तो झुकते हैं हम, उससे हम अपने कान पकड़ते हैं। तो पकड़ते क्या है, फिर कान पकड़ रहे हैं। क्या पकड़ रहे हैं? कान पकड़ रहे हैं ना। तो कान का मतलब फिर ब्रेन एक्टिवेट हो, ब्लड सर्कुलेशन झुका, क्योंकि आप झुके हुए हो, और लेग्स के बीच में से आपके हाथ निकले हुए, तो आपकी कमर भी ठीक, आपके घुटने भी ठीक, क्योंकि आप हल्के बैंड हो, पूरे बैंड भी नहीं हो। समझना है, इस चीज के पीछे साइंस है, हर चीज के पीछे। हाँ, जो पीटने वाला काम है वो तो गुंडागर्दी थी, बस ठीक है। जिसको घर से बीवी से लड़के आया है या अपने पति से लड़के आई है तो गुस्सा निकाल दी बच्चों को, तो वो नहीं करना है भाई। ना किसी चीज से अटैच होना है। अपने सुख के लिए जो चाहिए वो सोचो, अच्छी बात है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। अभी मान लो आज की डेट में कितने यूथ हैं, कितने युवा लड़के हैं। अब सबको, जो पिक्चर्स की हीरोइन होती है, ऐश्वर्या राय या कौन है, आलिया भट्ट, या जो नई भी जोन सी भी करीना कपूर, हर कोई कहेगा मैं करीना कपूर से शादी कर लूं, तो सबकी मनोकामना थोड़ी पूरी हो जाएगी? करीना कपूर तो एक ही है ना। तो इसका मतलब आप उससे क्यों अटैच करना है, उससे बंधन क्यों बनाना है? हाँ, आप ये बात सोच सकते हो कि मेरा जीवन साथी करीना कपूर जैसी हो, ये जस्टिफिकेशन हो सकती है कि आपको कैसी सुंदरता चाहिए, उसका आकार कैसा हो, उसके फेस कट कैसा हो, उसके फीचर्स कैसे हो। अब हर किसी को शाहरुख खान सलमान खान तो नहीं मिल सकता ना। यदि आपको शाहरुख खान सलमान खान नहीं मिल सकता, आप जस्टिफिकेशन के लिए ये बोल सकते हो कि हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम ओपनली यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि हर किसी को समझाना और उसके ऊपर तार्किक विषय बना, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि बाबा जी कैसी कैसी बातें करते हैं। तो इसलिए वो जो थोड़ा सा जब लेवल ऊपर उठ जाता है तो उससे उस बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, एक तो अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो और खूब दिल से करो, सच्ची में अपने आप को आई लव यू बोलो। अभी मुझे ये बताओ, ईमानदारी से बताना, हाथ खड़ा करके, कि अपने आप को आज की डेट तक कितने प्रतिशत जो है अभी इस वक्त जो अपने आप को आई लव यू बोलते हैं? हाथ खड़ा करो। बस 3 लोग? ऐसे कैसे? 4? 4 लोग? अच्छा, सीमा जी का भी हाथ खड़ा हो गया। 5, मतलब 5-6 लोग हैं जो, मतलब इतने टाइम से। संगीता बोलती है अपने आप को? हाँ, बहुत, लालचंद जी ने भी हाथ रेस किया है, बहुत सुंदर। क्योंकि आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, दुनिया से प्यार कर ही नहीं सकते आप ये समझ लो। क्योंकि अपने आप से प्यार करना आवश्यक है। पहले खुद को प्यार करोगे तो प्यार की फीलिंग समझ में आएगी ना, कि दूसरे से पैसे कैसे प्यार करना है। अपने आप को प्यार करो, शीशे के आगे खड़े होकर, लगता है बेवकूफी वाली बात है लेकिन करके देखो, बड़ा मजा आने वाला है। और अपने शरीर के जिस पार्ट में पेन है उसको बोलो अपने शरीर को कि मेरे को आज यहाँ दर्द हो रही है, मुझे ठीक कर दो, मुझे पता तुम कर सकते हो, आई लव यू। करके देखो ना, मैजिक है ये, बिना दवाई के ठीक हो जाओगे भाई, चैलेंज है। अगर विश्वास आपका, और फिर वही बात आ जाती है कि विश्वास आपका आपके नाभि मंडल से, आपके सोल हार्ट से,
वहां से वाइब्रेट होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर इमोशंस आपको महसूस होने चाहिए, तब देखो कितना मजा आता है आपको, है ना। तो अभी जितना कहा है उसको समझने का प्रयास करें। संगीता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बेटा, आपने जो नाम के स्पेलिंग चेंज किए, ये न्यूमरोलॉजिकली किसी ने चेंज करवाए हैं? ये तो पक्की बात मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ बाबा जी। है। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि नाम को चेंज करने के बाद क्या जीवन में चेंज आया? ज्ञान बहुत ज्यादा ले रही हूँ बाबा जी, पढ़ रही हूँ। उससे पहले नहीं आ रहा था ज्ञान? नहीं, उससे पहले इस फील्ड में नहीं थी, अच्छा। सिर्फ हाउसवाइफ थी। अब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब सीखा बाबा जी, और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना। नहीं, मेरा मकसद क्या है, मेरा कहने का, देखो वो तो आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो आप ये समझोगे कि आपके जो नंबर्स हैं या जो आपके कार्मिक ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो अपना काम करते हैं। और मेरा अपना तर्क है, क्योंकि मैंने भी सब कुछ सीखा है और अभी तक सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, कि नंबर, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, स्पेलिंग बदलने से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत उन्हें, सिर्फ एनर्जी हाँ, एड ऑन हो जाती है बाबा जी। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन नाम का पोस्टमार्टम नहीं करना ना। सॉरी, मैं इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका काम है, आपको करना है, लेकिन अब जैसे मेरी सिस्टर का नाम भी संगीता है, तो मैं उसको बोलूं संगीता ए कर दे, अब मैं जैन नहीं बोलूं, मैं संगीता ए, तो वो थोड़ा सा समझना। बाबा जी, मैंने अपने हस्बैंड के नाम का लेटर साथ जोड़ लिया। अभी तो वो ठीक है, जोड़ लिया, लेकिन सामने वाले को कैसे नजर आएगा? सामने वाला तो ये बोलेगा संगीता ए। नहीं, बोलने में तो संगीता ही रहेगा बाबा जी, सिर्फ लिखने में लिखना है। जो भी फेसबुक या कहीं भी जिस भी सोशल मीडिया पे नाम है, तो उसमें खाली इस तरह से लिखना है। ये हमारे बोलने पास में और भी, पेपर्स में वही रहेगा। हमारे पास भी, देखो मैं इसमें तर्क में नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बट वैसे अगर साइंस बनी है तो कोई लॉजिक या रीजन होगा। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है, हमारे जो मोनिका जी काली रमना है, जो चंदगी राम जी की बिटिया है, हमारे ग्रुप में, इसमें भी एडमिन मोड में है, वो भी बहुत अच्छा और बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन नाम बदलने से कोई जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बचपन में आप उसको कितना ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कल परसों बात हो रही थी, आपको शायद नहीं मालूम है, जो पुराने लोग हैं ना उनको मालूम है कि सोनिया नाम की जो लड़कियां हैं, उनके जीवन में उनकी मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। एक और बता दूं, जिनकी ये चिक्स उठे रहते हैं, अलग से अलग नजर आता है, जो ये वाले चिक्स, उनकी भी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, अगर ये शेप अलग आ जाए तो। और कुछ लोग क्या करते हैं, अलग से लाली लगा लेते हैं, उसको उठा देते हैं, और अलग ही बना देते हैं शेप, तो उनकी भी गृहस्थी में फर्क आता है। तो ये चीजें, अभी आप सोनिया के स्पेलिंग जितने मर्जी बदल दो, नाम सोनिया रहने वाला है, और उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी ही है। तो हमें उसके कर्म और प्रारब्ध को बदलना कैसे, बचपन से पता लग जाए, तो हम उस नाम को देखें, तो नाम का अर्थ क्या है, और शुरू में वो नाम जो है, उसके अक्षर जो है वो पॉजिटिवली आए, ऐसा कोई ना हो कि जिसमें कोई तोड़ मरोड़ ज्यादा हो। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब, बाकी तो अच्छी बात है आप कर रहे हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम रह गया 9 मिनट का, तो अभी सब लोग भस्त्रिका, जो दुखनी की बात करते हैं, हम दुखनी जितनी ज्यादा हो सके वो करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट पे करेंगे, और इमीडिएटली जब हम दोबारा सेशन ज्वाइन करेंगे, उसमें फिर हम आज एक जर्नी करेंगे जिसमें हमें जो चीज नहीं चाहिए और जो चीज चाहिए, तो साथ साथ ही जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंखें बंद, ध्यान सारा श्वासों पर। लंबी और गहरी श्वास अंदर और बाहर, श्वास को छोड़ता है और लेना है। आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पर।
ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेकिन जब इन करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शरीर के भीतर एक प्रकाश को, और जब आउट करेंगे तो शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड के अग्नि में समर्पित कर देंगे। राधा नाम की ध्वनि के साथ अपने श्वासों को जोड़ेंगे इस बीट्स के साथ। मंत्रमोहन की मुरली ने यही साधा, मंत्रमोहन की मुरली ने यही साधा, तो गाओ ना राधा 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 राधा। मोहन की प्राणधारा मनोहनी श्री राधा, मोहन की प्राणधारा मनोहनी श्री राधा, जीवन सफल उसी का, जीवन सफल उसी का, जिनने इन्हें राधा राधा, तो गाओ ना राधा 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 राधा। वेदों का भी तो गाओ ना राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री जितना तेज हो सके उतना तेज सांसों को बाहर फेंकना है, केवल और केवल बाहर फेंकना है श्वास को। जितना तेज हो सके उतना तेज। रूट चक्रा से गुदा द्वार से लेकर और नासिका तक आपकी श्वास अंदर और बाहर, अंदर की ओर कम और बाहर की ओर ज्यादा। चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, चेहरे की चमक बरकरार और श्वासों को तेज तेज बाहर फेंकते हुए। श्वासों की गति को सामान्य करने के लिए एकदम से नॉर्मल हो जाए। श्वासों की गति को